इसराइल पर एक बार फिर से हूती ग्रुप ने कहर बरपाया है। हूतियों के इस हमले के बाद इसराइल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हवाई उड़ानों पर तुरंत ही रोक लगा दी गई और लोगों से शेल्टरों में जाने की अपील की गई। हवाई सायरन गूंजते रहे। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब इसराइल का कोना कोना हूतियों के हमले में दहल उठा हो। हूती ग्रुप की ओर से इसे शुरुआत बताया गया। हमले के दौरान आसमान में तेज प्रकाश दिखा। लोगों ने खौफ में इसे कैमरों में रिकॉर्ड किया और खूब शेयर भी किए गए। हालांकि हमले के वक्त पूरे सेंट्रल इसराइल में हवाई सायरन बजते रहे। आईडीएफ ने दावा किया कि उनकी ओर से हूतियों के मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया और हवा में ही नष्ट कर दिया गया। इस हमले पर यमनी गुट की ओर से कहा गया, गाजा के पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों और उनके मुजाहिदीन के समर्थन में और ज़ायोनिस्ट दुश्मन द्वारा गाजा पट्टी में किए जा रहे नरसंहार के विरोध में यमनी सशस्त्र बलों की मिसाइल इकाई ने एक विशेष सैन्य अभियान को अंजाम दिया है, जिसमें उन्होंने कब्जे वाले याफा क्षेत्र में स्थित इजरायली हवाई अड्डे बेन गुरियन को निशाना बनाया। इस अभियान में एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया गया। इस ऑपरेशन ने अपना लक्ष्य पूरी तरह से हासिल किया। हमले के बाद लाखों की संख्या में जायोनिस्ट नागरिक बम शेल्टरों की ओर भागे और हवाई अड्डे का संचालन ठप हो गया। गाजा में रोजाना हो रहे जनसंहारों पर चुप्पी साधना इस पूरी उम्मत के लिए शर्म और अपमान का कारण बनेगा और ये चुप्पी इसे अपने दुश्मनों के सामने पहले से भी अधिक कमजोर बना देगी, जब तक कि ये समुदाय अपने धार्मिक, नैतिक और मानवीय कर्तव्यों को पूरा नहीं करता। हमारे सैन्य अभियानों का सिलसिला जारी रहेगा और ये अल्लाह की मदद और उस पर भरोसे के साथ तब तक तेज होता जाएगा जब तक गाजा पर हो रहे हमले बंद नहीं हो जाते और उस पर से नाकेबंदी पूरी तरह नहीं हटा दी जाती। इससे पहले गुरुवार की सुबह रेड अलर्ट जारी हुआ था। दक्षिणी इसराइल के इलाकों में सायरन बज उठे थे। यमन से हूती लड़ाकों ने इसराइल पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी और निशाना संभावित तौर पर उनके सैन्य ठिकाने थे। आईडीएफ ने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में हमने अपनी सबसे आधुनिक सुरक्षा प्रणाली एरो 3 को सक्रिय किया था। इस सिस्टम ने मिसाइल को आसमान में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि हमला किसी बड़े नुकसान की योजना के तहत किया गया था। हूती विद्रोही गाजा में हो रहे संघर्ष को लेकर इसराइल पर लगातार निशाना साध रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में अब नया हमला ये 5वीं बार हुआ है। हालांकि इस बार इसराइल ने दावा किया है कि एरो 3 डिफेंस सिस्टम सुरक्षा दीवार की तरफ पूरी तरह तैयार थी। इसराइली सुरक्षा बलों की ओर से कहा गया कि हमारी डिफेंस सिस्टम किसी भी खतरे से निपटने को तैयार है। एरो 3 हमारी सुरक्षा की बाहरी परत है और यह हमले को अंतरिक्ष में ही खत्म कर देती है। इसराइल गाजा संघर्ष अब अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार कर चुका है। यमन से मिसाइलें दागी जा रही हैं और जवाब भी उतना ही तीखा है। अब देखना होगा यह टकराव और कितनी दूर तक जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। हूती हमास से जंग में क्या इस्राएली फोर्सेस कंफ्यूज हो चुकी है, क्योंकि हालिया कुछ घटनाओं से इस्राएली सेनाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। दरअसल इस्राएली सेना के एक हमलावर हेलीकॉप्टर से छोड़ा गया बम गाजा सीमा के पास वेस्टर्न नेगव के इलाके में एक खुले खेत में जा गिरा। जानकर आपको हैरानी होगी कि जिस इलाके में इस्राएली सेना ने बमबारी की है वो इलाका खुद इसराइल का ही है। यानी जिस बम को वो ले जा रहे थे गाजा में गिराने, वो गिर गया इसराइली इलाके में। बमबारी के बाद इसराइली नागरिकों में अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। लोग ये समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार यह हमला कैसे हुआ, क्योंकि ऊपर उड़ रहा हेलीकॉप्टर खुद इसराइली सैनिकों का था। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन यह दुर्घटना इसराइली सेना के भीतर चल रही तकनीकी समस्याओं की ओर फिर इशारा करती है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस गलती से कोई नुकसान भी हुआ होगा तो इसराइल से आने वाली खबरें रोक दी जाएगी। उधर अपनी इस गलती को स्वीकारते हुए आईडीएफ ने एक बयान जारी किया और कहा, 20 मई को गाजा में लक्षित हमले के दौरान तकनीकी खराबी के कारण एक बम निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका और इसराइली सीमा के भीतर ही गिर गया। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार हो रही चूकों से यह तो अब स्पष्ट होता है कि आईडीएफ को अपने हथियार प्रणालियों की टेस्टिंग और संचालन प्रक्रिया की गहन समीक्षा करने की आवश्यकता है।
एक ओर सेना बाहरी खतरों से निपटने की तैयारी में जुटी है, वहीं दूसरी ओर आंतरिक तकनीकी खामियां एक नई चुनौती अब इस सेना के लिए बनकर सामने आ चुकी हैं। यह घटना ऐसे समय में हुई जब इसराइल पहले से ही हमास और यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ 2 मोर्चों पर सैन्य अभियान चला रहा है। बार बार की इन तकनीकी विफलताओं ने सिर्फ नागरिक सुरक्षा पर खतरा बढ़ाया है, बल्कि सेना की तैयारियों पर भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। इस्राइली डिफेंस फोर्सेस फिलहाल इस घटना की जांच कर रही हैं, लेकिन लगातार हो रही इन घटनाओं ने सेना की प्रतिष्ठा और तैयारी पर गंभीर प्रश्न चिन्ह जरूर लगा दिए। क्या सेना ने अपनी प्रणाली को सुधार करने में कोई जरूरी कदम अभी तक नहीं उठाए, या ऐसे हादसे इसराइल के भीतर अस्थिरता को और बढ़ाएंगे? यह आने वाले दिनों में साफ होगा। इस महीने की शुरुआत में भी F-15 लड़ाकू विमानों से गिराया गया एक बम निर्धारित लक्ष्य से भटक गया। इससे पहले 2 अन्य घटनाओं में भी सैन्य गोला बारूद इसराइली आबादी वाले क्षेत्रों के पास ही गिर गया था, जिसके बाद इसराइल ने खुद यह माना था कि उनकी तरफ से गाजा में बरसाए जाने वाला बम खुद इसराइल में ही बरस पड़ा। हालांकि उस दौरान भी IDF ने यही कहा था कि इनके गलत वाली चीजों में भी कोई हताहत नहीं हुआ। यानी IDF तो बार बार इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उसकी तरफ से गलतियां हो रही हैं, लेकिन कभी भी खबर ऐसी नहीं आती कि उनकी गलती में किसी की मौत हुई है या फिर कोई घायल हुआ। हर बार एक ही बयान जारी किया जाता है कि उनकी गलती से की गई इस कार्रवाई में भी कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार हूतियों की तरफ से इसराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि अभी तक हूती हमलों में किसी की मौत की खबर नहीं आई है, लेकिन हूतियों की तरफ से की जा रही कार्रवाई के बाद इसराइल फोर्सेस की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में इसराइल ने यमन के कई एयरपोर्ट के साथ ही बंदरगाहों को अपना निशाना बनाया था, जिसमें हुदैदा एयरपोर्ट काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद हूतियों ने उसे फिर से ठीक करके संचालन को रिज्यूम करने का दावा किया था। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। ईरान और इसराइल के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। इसराइल द्वारा तेहरान के परमाणु ठिकानों पर संभावित हमले की खबरों के बीच ईरान ने कड़ा संदेश जारी किया है। ईरान ने इसराइल को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि उसके किसी भी प्रकार के सैन्य दुस्साहस का करारा और अप्रत्याशित जवाब मिलेगा। IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नईनी ने कहा, हमारे दुश्मन अगर किसी भी भ्रम में हैं कि ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा से खेलने का कोई मौका है, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब इस्राएली मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आई कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए सैन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। हालांकि विश्लेषकों के अनुसार ईरान का इस्राएल को सख्त संदेश का मकसद न सिर्फ इस्राएल बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी यह संदेश देना है कि ईरान अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। इधर दूसरी ओर तेहरान लगातार कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण और नागरिक उद्देश्यों के लिए है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक बड़ा पत्र लिखते हुए इसराइल के खिलाफ बड़ी चेतावनी जारी की है। विदेश मंत्री अरागची ने अपने पत्र में लिखा है, ईरान जायोनिस्ट शासन इसराइल की किसी भी दुस्साहसिक कार्रवाई के खिलाफ सख्ती से चेतावनी देता है और किसी भी गैर कानूनी हरकत का निर्णायक जवाब देगा। अगर इस्राएली धमकियों को रोका नहीं गया तो ईरान को अपने परमाणु ठिकानों और सामग्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाने पड़ सकते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि वह इसराइल की धमकियों को रोकने के लिए प्रभावी और ठोस कदम उठाए। चौंकाने वाली बात यह है कि अरागची ने अमेरिका को भी संभावित हमले में भागीदार करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमला होता है तो ईरान इसे सिर्फ इसराइल का हमला नहीं मानेगा बल्कि अमेरिका को भी इसमें शामिल मानेगा। विदेश मंत्री अरागची ने यह भी स्पष्ट किया कि हमारी प्रतिक्रिया की प्रकृति, सामग्री और स्तर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा उठाए गए रोकथाम के उपायों पर निर्भर करती है। यह बयान ऐसे समय में आया जब CNN ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि अमेरिका के पास नई खुफिया जानकारी है जिसके अनुसार इसराइल ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला करने की तैयारियों का जायजा ले रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच एक नए दौर की बातचीत होनी है, जिसमें संभावित है कि अमेरिका इस बार इस डील को मानने से या फिर ईरान खुद इस डील से स्वतः अलग हो जाए। और अगर ईरान इस डील से अलग होता है
तो जो रिपोर्ट्स बता रही हैं उसके मुताबिक इसराइल ईरान पर हमले की प्लानिंग में है। शायद इसी वजह से ईरान की तरफ से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर इसराइल ऐसी किसी भी प्लानिंग में हिस्सेदारी लेने जा रहा है तो वह संभल जाए, क्योंकि ईरान अब पूरी तरीके से तैयार है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।